हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास। आज की क्लास में हम क्लास 10 के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, के सवालों को देखेंगे और उनको नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होता क्या हमारा? समांतर श्रेणी वो होती है संख्याओं का एक ऐसा क्रम जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर नियत हो। क्या हो? दो क्रमागत पदों का क्या हो? अंतर नियत हो। समांतर श्रेणी में पहले पद के अलावा हर पद उससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से पे क्या है मिलता है, जोड़ने से एक नई संख्या मिलती है। इस निश्चित संख्या को हम क्या अंतर कहते हैं। समांतर श्रेणी में सार्वंतर जो हम निकालते हैं कि क्या सार्वंतर में क्या करते हैं हम द्वितीय माइनस प्रथम। जैसे मान लीजिए हमको दिया है क्या 4, 7, 10, 13 ये दिया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे क्या निकालें, सार्वंतर अगर निकालें, सार्वंतर निकालें तो क्या होता है हमारा द्वितीय माइनस क्या प्रथम। तो क्या होगा हमारा 7 माइनस का 4 इक्वल क्या आ जाएगा 3। दूसरा करेंगे तो 10 माइनस 7 इक्वल क्या आ जाएगा 3। तीसरा करेंगे तो 13 माइनस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। यानी जिसका अंतर क्या हो समान हो उसे हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। और समांतर श्रेणी में क्या है कि संख्याओं का एक ऐसा क्रम पद जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत हो, यानी क्या हो सेम हो, तो उसे क्या कहते हैं हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 6n+2 है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं। ये कैसे करेंगे देखते हैं। इसको लिखेंगे हम क्या हल। हमको दिया क्या है 6n+2 ये दिया हुआ है और हमसे क्या कह रहा है कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर ज्ञात करने कैसे करेंगे हम, मानेंगे कि n इक्वल टू क्या मान लेंगे 1 2 3 4 रखने पर क्या मान लेंगे 1 2 3 4 रखने पर। तो रखेंगे, लिखेंगे क्या पहला पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 6 इंटू क्या 1 रखेंगे तो 1 6 n की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 कम 6 और 2 8, यानी पहला पद हमारा कितना हो गया 8। अब निकालेंगे दूसरा पद। अब दूसरा पद निकालेंगे तो 6 गुणे 2 प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 14। इसके बाद क्या निकालेंगे हम तीसरा पद हमको क्या दिया 6 गुणे 3 n की जगह क्या 3 रखने के बाद प्लस 2, तो 6 3 18 और 2 20 ये हो गया। अब हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन सार्वंतर। तो हम सार्वंतर निकालते हैं इसका सार्वंतर। अब सार्वंतर हमारा होता क्या है, सार्वंतर हमारा होता है द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद क्या होता है हमारा सार्वंतर द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद। तो द्वितीय पद हमारा क्या है 14 माइनस का प्रथम पद क्या है 8, तो माइनस करेंगे 14 से तो 8, तो कितना आएगा हमारा 6, यानी सार्वंतर हमारा पहला कितना आ गया 6। अब हम दूसरा इसी में निकालेंगे, यानी क्या सार्वंतर इसको मान लेंगे हम क्या प्रथम। अब निकालेंगे क्या हम सार्वंतर द्वितीय निकालेंगे तो कौन सा लेंगे हम तीसरा और दूसरा पद लेंगे। तो तीसरा हम क्या है 20 और दूसरा पद क्या हमारा 14, माइनस का 20 में से 14 करेंगे कितना आएगा 6, यानी इसका भी आंसर क्या आ गया 6। यानी क्या है कि हमारा पहले प्रथम सार्वंतर और द्वितीय सार्वंतर दोनों क्या आ गए 6 आ गए। अब सार्वंतर होता क्या है श्रेणी के पदों में जिसमें के प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़े या घटाए वो समांतर श्रेणी होता है। यह क्या हो सकता है, यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और क्या शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। यानी आप अगर शॉर्ट में समझे सार्वंतर का मतलब, सार्वंतर होता क्या है, तो सार्वंतर का मतलब है कि एक नियत मतलब एक सीरीज का कोई नंबर हमको मिल जाए। जैसे कि सार्वंतर का मतलब है कि अगर आपको किसी 20 पदों का निकालना है सार्वंतर और सबकी वैल्यू प्लस या माइनस करने पे सबकी वैल्यू क्या
4 आ जाए या सबकी 5 आ जाए, यानी जो आए सीरीज में आ जाए, एक ही नंबर की सीरीज आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्नावली 5 के ए। तो 5A के क्वेश्चन नंबर पहला हमको दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अब हमको क्या कह रहा है कि प्रथम पद यानी पहला पद लिखिए और सार्वंतर लिखिए। तो लिखते हैं हम पहला। तो पहले प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा कि लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा? 3। प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा? 3। और सार्वंतर हमारा क्या होता है? हमारा सार्वंतर जो होता है वो क्या होता है? लिखते हैं सार्वंतर हम क्या होता है हमारा? द्वितीय पद माइनस क्या होता है हमारा? प्रथम पद। क्या होता है? सार्वंतर हमारा द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद। तो निकालेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 1 हमारा क्या है? द्वितीय पद और माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? माइनस का 2। यानी क्वेश्चन नंबर पहले के पहला का आंसर क्या आ जाएगा? 2। अब दूसरा देखेंगे। दूसरे में हमारा क्या है? प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 5 और द्वितीय पद हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्या? सार्वंतर। क्या निकालेंगे? सार्वंतर। सार्वंतर जब निकालेंगे तो माइनस का 1 और माइनस, और हमको दिया क्या? माइनस का 5, क्योंकि सार्वंतर हमारा क्या होता है? द्वितीय माइनस प्रथम होता है। माइनस है, बीच में माइनस और संख्या भी क्या है? माइनस में। तो इसको करेंगे तो -1। अब माइनस माइनस का हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस कोष्ठक से बाहर आएगा ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा? प्लस। यानी माइनस और माइनस का प्लस का क्या हो गया? 5। जब माइनस करेंगे प्लस -1 को +5 से घटाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 4। किसकी? प्लस की। वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारी? 4 प्लस की, क्योंकि क्या है? हमारा प्लस का चिन्ह बड़ा है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 4। अब आइए देखते हैं अगला, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। प्रथम पद हमको इसमें क्या दिया है? 1/3। प्रथम पद क्या दिया हमको? 1/3। अब हमसे क्या कह रहा है? सार्वंतर निकालने के लिए। क्या कह रहा है? सार्वंतर निकालने के लिए। तो सार्वंतर निकालेंगे तो क्या होता है? द्वितीय माइनस प्रथम, यानी 5/3 माइनस का 1/3। सॉल्व करेंगे इसको हम तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर 5 - 1 आएगा, क्योंकि 3 से 3 का भाग एक बार और 3 से 3 का भाग एक बार, यानी 5 - 1। तो हमारा क्या आ जाएगा? 4/3। यानी हमारा क्या सार्वंतर आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला, यानी पहले क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा हमको क्या दिया है? ए, यानी प्रथम पद हमारा हो गया। क्या दिया है? 0.6 दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है दूसरा कि इसका सार्वंतर क्या होगा? तो इसका सार्वंतर हम निकालेंगे क्या? द्वितीय माइनस प्रथम करेंगे। तो द्वितीय पद हमारा क्या है? 1.7 है और प्रथम पद हम माइनस करेंगे क्या? 0.6 करेंगे। 0.6 का क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारा हो क्या जाएगा? अब 1.7 से हम 0.7 घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा, हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। और पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगाते हैं, लेकिन 1 को 0 से घटाएंगे तो क्या होगा? हमारा 1 होगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1.1 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर पहले के चौथे का आंसर आ जाएगा 1.1। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया है प्रश्नावली 5 के में। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा पद समांतर श्रेणी है? यदि कोई है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो और 3 पद लिखो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, 14-15 क्वेश्चन। तो हमने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन ले लिया है और उसको समझा दे रहे हैं। उसके बाद आप प्रश्नावली के प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 5A के क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग अपने से क्या प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चनों का। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। पहले में क्या हम पहले चेक करेंगे क्या हम कि सार्वंतर है या नहीं है। क्या है वो? क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा पद समांतर श्रेणी में है? अगर कोई श्रेणी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो।
तो अगर हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे तभी हमको उसका पता चल जाए कि वो पद क्या समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो निकालेंगे हम पहले क्या सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब द्वितीय पद और क्या करना है हमको, द्वितीय पद और प्रथम पद। तो द्वितीय पद हमारा क्या है 4 और प्रथम पद हमारा क्या है 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। लेकिन ये तो 1 है, हमको इसी तरह क्या 2 चेक करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि वो समांतर श्रेणी में है नहीं। हमने एक पद चेक कर लिया, अब दूसरा चेक करेंगे। तो दूसरे के लिए क्या करेंगे, तीसरा माइनस दूसरा। तो तीसरा पद हमको क्या दिया है 8 और माइनस करेंगे दूसरा पद यानी 4। तो ये इसका आंसर क्या आ गया हमारा 4। अब पहले का हमारा क्या आंसर आया 2 और दूसरे का क्या आंसर आ गया 4। यानी ये क्या संख्या, ये संख्या क्या है समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों, क्योंकि एक का क्या सार्वंतर 2 आ रहा है और दूसरे का सार्वंतर 4 आ रहा है। इसमें हमको क्या लिखना है कि पहले का क्या है क्वेश्चन में कि ये समांतर श्रेणी में क्या नहीं है। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा इसी तरह हम चेक करेंगे, लिखेंगे हम सार्वंतर क्या लिखते हैं हम, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब करेंगे तो द्वितीय पद हमको क्या दिया है माइनस का 6, अब माइनस करेंगे और क्या दिया है प्रथम पद माइनस का 10। तो करेंगे इसको तो 6 माइनस का 6 और माइनस माइनस क्या हमारा प्लस का 10। तो आएगा क्या हमारा ये 4 आ जाएगा, किसका प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस आएगा। अगर माइनस का चिन्ह बड़ा होता यानी माइनस के साथ जो संख्या है वो बड़ी होती तो माइनस में आ जाता, और यहाँ जो प्लस के साथ संख्या बड़ी है तो प्लस का आ जाएगा। अब हम दूसरा पद चेक करेंगे, मतलब दूसरा सार्वंतर, ये हमको पहला सार्वंतर मिल गया। अब हम दूसरा सार्वंतर चेक करेंगे, तो दूसरे सार्वंतर के लिए हम क्या करेंगे, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद करेंगे। क्या करेंगे, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, यानी तृतीय पद हमको क्या दिया है माइनस का 2 और द्वितीय पद हमको क्या दिया है माइनस का 6 दिया है। आगे करेंगे इसको तो माइनस का 2 और ये माइनस जब कोष्टक से बाहर आएगा तो दोनों का गुणा हो जाएगा। तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है प्लस हो जाता है। माइनस और माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस, यानी प्लस का क्या हो गया ये 6 हो गया। अब माइनस का 2 प्लस का 6 से घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये पद हमारा जो है वो क्या है समांतर श्रेणी के पद में है। तो पहली कंडीशन हमको पता चल गई कि हाँ ये श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी के पद में है। अब कह रहा है कि यदि कोई है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो। तो हमने सार्वंतर भी निकाल दिया कि सार्वंतर इसका क्या आ रहा है हर पद का 4 आ रहा है। सार्वंतर क्या आ रहा है इसका हर पद का 4 आ रहा है। और कह रहा है कि और 3 पद लिखो। अब इसमें हमको 3 पद और लिखने हैं। क्या करने हैं 3 पद हमको और लिखने हैं। तो इसमें हम 3 पद लिखेंगे। तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं 3 पद जिनका डिफरेंस 4 हो, यानी 3 पद हम वो 3 पद लिखेंगे जिनका डिफरेंस 4 हो, क्योंकि तभी ये समांतर श्रेणी के पद में आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 6, 10 और 14। हम इसके 3 पद क्या लिख सकते हैं 10, 6 और 14, क्योंकि तृतीय माइनस प्रथम करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और तृतीय माइनस द्वितीय करेंगे तो उसका भी मान क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन बहुत ही रोचक सवाल है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। यानी ये क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। अब यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि वही सेम कंडीशन है। अब हम यहाँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे a हमारा जो होगा a यानी प्रथम पद वो क्या होगा √2 होगा। प्रथम पद हमारा क्या होगा √2 होगा। लेकिन हम इसको लिख क्या सकते हैं पूरी सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या हम इसको √2 को 2 लिख सकते हैं, √2 को हम √2 लिख सकते हैं। लेकिन 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि √ के बाहर अगर √ के अंदर कोई संख्या है क्या, अगर वो संख्या मान लीजिए 2 × 2 है तो हम उसका गुणा करें तो क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8
और अंडर रूट के अंदर कोई संख्या अगर 2 कॉमन है तो उसमें हमें बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 8 क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, यानी 2√2 लिख देंगे 8 को। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 18 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 तिकाई 9 अंडर√2 यानी 9 दूनी 18। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 चौक 16 दूनी 32 यानी सब क्या हुआ, अंडर√2 की सीरीज में सब आ गए हमारे। अब हम यहाँ से क्या सार्वंतर निकाल सकते हैं। हमने ये सब क्यों किया, क्योंकि हमको क्या निकालना है, सार्वंतर निकाल के पता करना है कि ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में आ रही है या नहीं आ रही है। तो करेंगे हम इसका क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर हम करते क्या है, द्वितीय माइनस प्रथम, तो यानी 2 अंडर√2 माइनस का अंडर√2 करेंगे। तो यहाँ से हमारा आएगा क्या, अब यहाँ पे क्या 2 अंडर√2 है और यहाँ पे अंडर√2 है। तो अगर यहाँ से हमारा 2 अंडर रूट से 1 अंडर रूट चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 1 अंडर रूट बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंडर√2 यहाँ पे 1 अंडर√2 है। तो यानी 2 में से 1 गया तो 1 बचा हमारा, यानी डी हमारा क्या आ गया, अंडर√2 आ गया। अब सेम इसका कर देंगे तो 3 में से 2 जाएगा। अब दूसरा हम निकाल के देख लेते हैं, इसी तरीके से दूसरा निकाल के देख लेते हैं। सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तृतीय माइनस द्वितीय यानी 3 अंडर√2 माइनस का ये क्या हो जाएगा हमारा 2 अंडर√2 हो जाएगा। तो 3 अंडर√2 से जब माइनस का 2 अंडर√2 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, अंडर√2 बचेगा। इसका मतलब ये पद क्या है हमारा, समांतर श्रेणी के पद में है, यानी अंडर√2 अंडर√8 अंडर√18 और अंडर√32 जो है हमारा वो क्या है, वो क्या समांतर श्रेणी के पद में है। और इसका सार्वंतर क्या आ रहा है, अंडर√2 और अंडर√2 यानी हर पद का जब हम सार्वंतर निकाल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, अंडर√2। अब हमसे क्या कह रहा है कि इनके 3 पद लिखो। अब ये 3 पद कैसे लिखे जाएंगे ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम समांतर श्रेणी जब निकालते हैं, क्या निकालते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी के हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। क्या निकालने के लिए, nवां पद, क्या निकालने के लिए, nवां पद। और हमको निकालना क्या है, इसके 3 पद निकालने हैं, यानी मान लें क्या हमको nवां पद निकालना है। तो हमको a पता है, क्या दिया हमको, अंडर√2 है, और हमको d भी पता है क्या है, d हमारा क्या है, a बराबर हमको क्या दिया यहाँ पे, अंडर√2, और d बराबर हमको क्या दिया है, अंडर√2। a बराबर हमको क्या दिया, अंडर√2, और d बराबर भी हमारा क्या है, अंडर√2। और हमको निकालना कितना है, 3 पद लिखने हैं, यानी अगले क्या हमको अगले 3 पद लिखने हैं। कितने पद लिखने हैं, 3 पद लिखने हैं। हमारे पास यहाँ पे कुल पदों की संख्या कितनी है, 4, यानी कुल पदों की संख्या कितनी है, 4। तो यहाँ से हम रखेंगे a हमको क्या दिया है, अंडर√2 प्लस n क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस का 1 इंटू डी हमारा क्या है, अंडर√2। तो करेंगे तो अंडर√2 आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, अंडर√2 प्लस का 4 अंडर√2। तो ये हमारा क्या होगा, 2 एक अंडर रूट यहाँ पे है और प्लस 4 अंडर√2, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा 5 अंडर√2 हो जाएगा। और 5 अंडर√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पचा 25 दूनी 50, यानी अंडर रूट का क्या लिख सकते हैं, 50, यानी पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 50। पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 50। जैसे ये हमारा क्या आ गया, पहला पद क्या आ गया 5 अंडर√2। सेम इसी तरह हम क्या लिख देंगे, दूसरा पद क्या 6 अंडर√2 और अगला 7 अंडर√2। ये होगा क्या हमारा 5 पचा 25 दूना 50, यानी क्या हो जाएगा अंडर रूट का 50। ये क्या हो जाएगा 6 छंग 36 दूनी 72, यानी क्या अंडर रूट का 72। और ये हमारा हो जाएगा 7 सत्ता 49 दूनी क्या होता है 49 दूनी हो जाएगा हमारा 98। अब अगर हम इसको माइनस करें तो सेम आएगा, इससे 72 से 50 घटाएंगे तब भी 22 आएगा, और 98 से 72 घटाएंगे तब भी हमारा क्या आएगा 22 आएगा। तो ये हमारा क्या हो, हमारे 3 पद क्या हो गए, हम अंडर√50 अंडर√72 और अंडर√98 लिख सकते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं अंडर√5 अंडर√2 6 अंडर√2 और 7 अंडर√2।
2। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी हमको क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में समांतर श्रेणी के 4 पद लिखना है, जहां हमको क्या ए और डी दिया हुआ है। तो हमारा समांतर श्रेणी का 4 पद क्या हो सकता है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमारा क्या होता है? ए। द्वितीय पद क्या होगा हमारा? ए प्लस डी। तृतीय पद हमारा क्या होगा? ए प्लस 2d। और चतुर्थ पद हमारा क्या होगा? ए प्लस 3d। यानी क्या समांतर श्रेणी के हमारे क्या है? 4 पद हो गए। अब हमको क्या ए और डी दिया है, इसी पे ए और डी की वैल्यू रखते जाएंगे। तो पहला का रखेंगे तो पहला हमारा क्या आ जाएगा? 10। यानी ए हमको क्या दिया है? 10। दूसरे में ए प्लस डी करेंगे, यानी ए प्लस डी करेंगे तो ए हमको कितना? 10 और डी कितना दिया? 10। तो जोड़ेंगे दोनों कितना हो जाएगा? 20। यानी क्या हो गया? 20। अब तीसरा हमको क्या ए प्लस 2d दिया है, तो 2d ए हमारा क्या है? तो ए प्लस 2d रखेंगे, ए बराबर 10 प्लस 2 गुणे 10। तो क्या हो जाएगा हमारा? 10 प्लस 10 दूनी 20। यानी क्या आएगा हमारा? 30। यानी तीसरा पद क्या आ जाएगा हमारा? 30। चौथा रखेंगे तो चौथा क्या है? 2 की है, ए प्लस 3d है, तो 10 प्लस 3 गुणे 10 यानी 10 यानी 30। यानी 10 प्लस 30 बराबर क्या आ गया हमारा? 40। यानी चौथा पद हमको क्या आ जाएगा? 40। ये हमको क्या है? तीसरे के पहले का आंसर आ गया क्या हमारा? 10 20 30 40। अब हम दूसरा देखेंगे तो दूसरे में रखेंगे ए की वैल्यू क्या है? -2। ए की वैल्यू क्या है? -2। और डी हमको क्या दिया है? दूसरा पद रखेंगे तो ए हमको क्या? -2 और डी 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी -2। सेम डी यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये भी -2 और ये भी -2। यानी दूसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा? -2 -2 और -2। यानी चारों पद हमारा क्या होगा? -2 होगा। अब तीसरा हम देख लेते हैं तो तीसरे में क्या हो जाएगा हमारा? 4। यानी ए हमारा 4 हो गया। ए प्लस डी कर रहा है तो 4 और प्लस 3 मिलके क्या हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। अब अगला करेंगे तो ए हमको क्या दिया है? 4 और रखेंगे अगर हम इसको 4 प्लस 2 गुणे 3 तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 प्लस 6 यानी बराबर क्या? 10। ये क्या हो जाएगा हमारा? 10। अब आप एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए, एक पद और बाकी शायद। तो a प्लस 3d करेंगे तो एक हमको क्या है? 4 प्लस 3 गुणे 3 तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 त्रिकाई 9 4 13। क्या हो जाएगा? 13। अब यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में आपको कुछ और समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? सार्वंतर हो रहा है। क्या सार्वंतर? क्या एग्जैक्ट आ रहा है सबका एक सीरीज में। क्या 20 माइनस 10 करोगे तो 10, 30 माइनस 20 करोगे तो 10 और 40 माइनस 30 करोगे तो 10। सेम -2 और माइनस का 2 करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? -2 और माइनस माइनस प्लस का 2 यानी 0। यानी सारी जगह क्या आएगा आपका? 0 आ जाएगा। और यहाँ पे करोगे तो 7 माइनस का 4 इक्वल क्या? 3। 10 माइनस 7 इक्वल क्या? 3 और 13 माइनस 10 इक्वल 3। यानी सबका क्या है? सबका जो अंतर आ रहा है यानी सार्वंतर आ रहा है वो क्या है? सेम आ रहा है। अब बाकी 2 क्वेश्चन और है इसमें। क्या तीसरे का चौथा और पांचवा वो आप अपने से करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि श्रेणी 1 1 2 3 5 समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों? वो खुद ही कह रहा है क्वेश्चन ये समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन किस कारण नहीं आपको ये बताना है। तो इसका कारण आप सिर्फ एक ही बता पाएंगे। क्या? इसका आप पहले सार्वंतर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? सार्वंतर निकाल लीजिए इसका पहले। तो निकालेंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे, यानी 1 1 है दोनों, तो 1 1 का क्या हो जाएगा? 0। अब द्वितीय पद का निकालेंगे तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1। अब तृतीय पद अगर निकालेंगे तो 3 माइनस का 2 यानी क्या आ जाएगा? 1। अब चतुर्थ पद अगर निकालेंगे तो 5 माइनस 3 का क्या आ जाएगा? 2। यानी ये क्या है? 0 1 1 2। तो ये क्या है? एक सीरीज में नहीं है। क्या है? एक सीरीज में नहीं है। इस कारण ये क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इनका सार्वंतर क्या है? अलग अलग है। जिनका सार्वंतर सेम होगा वही समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी का डेफिनेशन ही है क्या? कि एक पद क्या
दूसरे पद पे डिपेंड होगा। यानी तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।